जय हिंद क्लास। तो हम लोग इस क्लास के माध्यम से कुमार गौरव सर के द्वारा कराए गए 9 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स को हम लोग फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए, क्योंकि समय काफ़ी अमूल्य होता है। आई होप आशा करते हैं कि आवाज़ और वीडियो क्वालिटी क्लियर होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये रहा हम लोग को आज का 9 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स को, जो राज्य दर्शन हम लोग उत्तर प्रदेश का भी लास्ट में करने वाले हैं। तो पहला नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि हाल ही में भारत भूटान की एकीकृत चेक पोस्ट दरांग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये असम के अंदर हुआ है। कहाँ पर? असम। इसी को हम लोग ICP भी कहते हैं, जिसको एकीकृत चेक पोस्ट कहा जाता है, जिसकी शुरुआत फर्स्ट शुरुआत आपको भारत और भूटान के साथ हुआ है। कहाँ हुआ? तो असम दर्रांग के अंतर्गत। जिला का नाम जो है असम में, उसका नाम है तालुमपुर इसके जिला का नाम है। शुरू करने वाले कौन है? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं, जो असम के राज्यपाल हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। यहाँ से पहले विदेशी नागरिक जिनका पासपोर्ट को स्टैंप किया गया है वो और कोई नहीं, शेरिंग टोबैगो हैं, जो भूटान के प्रधानमंत्री हैं। कौन है? शेरिंग टोबैगो, जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं कि हाल ही में जिम्बाब्वे के दूसरा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिमसैट-2 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये रूस ने किया है। ऐसे तो ये जिमसैट उपग्रह जो है आपको जिम्बाब्वे का है, लेकिन यह जिम्बाब्वे ने सफलतापूर्वक लॉन्च करने के लिए रूस को दिया है। किसको दिया है? रूस को दिया है। आइए हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं, जिमसैट के बारे में। जिमसैट यह जिम्बाब्वे का उपग्रह है। यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि पृथ्वी की देखरेख करेगा, जिसे हम लोग EOS कहते हैं, जिसे हम लोग फुल फॉर्म अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, इसको लॉन्च कौन करेगा? तो सोयूज 2.1 रॉकेट से इसे लॉन्च किया जाएगा। करने वाला देश रूस होगा। ऐसे सैटेलाइट है किसका? तो ये सैटेलाइट आपको जिम्बाब्वे का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि यह कृषि, पर्यावरण, प्राकृतिक और आपदा पर नज़र रखने के लिए इसे जैसे लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च करेगा रूस। ठीक है, आइए हम लोग आगे देख लेते हैं कि स्पेस में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यूरी गागरिन है। ठीक है, 12 अप्रैल 1961 को इन्होंने गए थे। दूसरा है कि स्पेस एक्स में जाने वाली प्रथम महिला, तो प्रथम महिला पूछेगा तो वो वेलेंटीना है। कौन है? वेलेंटीना है, और ये जिम्बाब्वे के रहने वाले हैं। T20 में सबसे ज़्यादा स्कोर किसने किया है? जिम्बाब्वे ने। और जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? हरारे है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो स्पेस में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वेलेंटीना। और स्पेस में जाने वाली प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यूरी गागरिन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में QS एशिया रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान मिला है? तो IIT दिल्ली को इसे प्रथम स्थान मिला है QS एशिया रैंकिंग 2025 में। QS एशिया रैंकिंग 2025 के इस बार का 16वीं क्रम का होने वाला है। 984 संस्थानों में से 161 भारत की ही यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है। ठीक है, आप देख लेते हैं टॉप 50 और टॉप 100 में कौन कौन सा संस्थान है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि इस बार का क्रम 16वीं है। 984 टोटल संतानों में से भारत का जो यूनिवर्सिटी है 161 यूनिवर्सिटी है। टॉप 50 में 2 यूनिवर्सिटी भारत के आते हैं। ठीक है, और टॉप 100 में 6 यूनिवर्सिटी भारत में के शामिल है। अब इसमें भारत की ओर से कौन कौन सा फर्स्ट 2 है जो 50 टॉप में 50 में है। ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं कि फर्स्ट में IIT दिल्ली है, सेकेंड स्थान पर IIT बॉम्बे है, और एशिया महाद्वीप में देखिए तो भारत के 44 यूनिवर्सिटी शामिल है, और एशिया महाद्वीप में 48 है। तो एशिया महाद्वीप में टोटल 44 जो है इस टॉप में है, और एशिया महाद्वीप में देखें तो एशिया महाद्वीप में टोटल 44 में है, 50 में, और एशिया महाद्वीप 100 में देखें टॉप 100 में तो ये 48 यूनिवर्सिटी शामिल है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि एशिया महाद्वीप में प्रथम स्थान पैकिंग यूनिवर्सिटी चीन का रहा है। तो ये 984 जो है 984 यूनिवर्सिटी संस्थानों में से प्रथम स्थान एशिया महाद्वीप में प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान एशिया महाद्वीप में आता है सिर्फ पैकिंग यूनिवर्सिटी जो चाइना का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं।
क्वेश्चन 4 कहते हैं कि हाल ही में अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ डिफेंस चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है, तो ये सूली विल्सन को। यहाँ यूएसए में 47वें क्रम के डोनाल्ड ट्रंप इस बार राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, रिपब्लिकन इसकी पार्टी का नाम है, ठीक है। और ये 538 यहाँ पर टोटल कुल सीट है, जिसमें से बहुमत यानी सरकार बनाने के लिए 270 ही चाहिए था, ठीक है। कुल सीट ये हम आपको बता दें। और यहाँ पर रूसी विल्सन यहाँ पर महिला चीफ ऑफ स्टाफ होने वाली है और 47वें क्रम के अब डोनाल्ड ट्रंप इसके फिर से राष्ट्रपति बनने वाले हैं। शपथ ग्रहण जो होगा 20 नवंबर 2024 को होने वाला है। इन्होंने व्हाइट हाउस की पहली महिला सीडीएस नियुक्त कर दिए हैं, जिनका नाम है सूसी विल्सन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चलते हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने किसे सर्वाधिक हथियार निर्यात किया है, तो वो 5 देश हैं। वो पहले तो 3 देश हैं, उसको हम देख लेते हैं टॉप 3 में कौन कौन सा है। लेकिन 2023-24 में इसमें शीर्ष स्थान पर हथियार देने में सबसे पहले भारत, क्योंकि हम लोग जानते हैं, यहाँ तक जानते आ रहे थे कि भारत खरीदता भी है और बेचता भी है, लेकिन वो बेचता कहाँ कहाँ है, तो टॉप 3 में आता है। पहला अमेरिका को दिया जाता है, फ्रांस और आर्मेनिया को यहाँ पर जो है सो सप्लाई किया गया है। 2023-24 का ये रिपोर्ट है। सबसे ज़्यादा जो भारत सप्लाई किया है वो यूएसए यानी अमेरिका को, उसको आर्मेनिया को आकाश मिसाइल ने दिया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देख लेते हैं कि ब्रह्मोस का पहला विदेशी ग्राहक कौन था, तो फिलीपींस ने को दिया है ब्रह्मोस ने। और C-295 विमान बड़ोदरा गुजरात में स्थापित किया गया। निर्माण इसके जो C-295 विमान जो है इसको भारत और स्पेन विकसित करेगा। इसके तरफ से एयरबस जो है इसका C-295 को इसे स्पेन जो है इसके तरफ से एयरबस तैयार करेगा और भारत के तरफ से टाटा एयर स्पेस की स्थापना की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। सैन्य विरासत महोत्सव ये दूसरी बार का संस्करण है, दूसरी बार मनाया जा रहा है। इसका शुभारंभ सीडीएस वर्तमान में अभी हमारे अनिल चौहान जी हैं दूसरे क्रम के। पहले तो बिपिन रावत थे जिनका निधन हो गया है उत्तराखंड में हवाई जहाज क्रैश करने के कारण, तो ये दूसरे हैं अनिल चौहान जी हमारे सीडीएस, इन्होंने शुभारंभ किए हैं और ये नई दिल्ली में, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं कि आज ललन टॉप क्लास में नहीं है। ललन टॉप क्लास में नहीं होने के कारण कि वहाँ पर जो गौरव सर का टेक्निकल इशू यानी कि कह सकते हैं लाइट प्रॉब्लम था, जिसके कारण ललन टॉप हटा दिए थे क्लास से आज, ठीक है। आगे है कि शामिल नौसेना, इसमें शामिल कौन कौन से हैं, तो नौसेना भी शामिल है, वायुसेना भी शामिल है, आर्मी भी शामिल है। नौसेना के अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठी, वायुसेना के अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह और आर्मी के अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 83वीं क्रम के भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में एडेल गिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है, ठीक है। तो हाल ही में एडेल गिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो ये स्थान इसमें फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2024 में दान देने वाला और परोपकार यानी कि सबसे ज़्यादा दान देने वाले कौन है, इसको इस लिस्ट में जारी किया गया। टॉप में कौन है, SCL के संस्थापक शिव नादार, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा SCL के संस्थापक शिव नादार हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे युवा निखिल कामत है, सबसे युवा में पूछे कि सबसे युवा में कौन है फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2024 में, तो निखिल कामत है जो सबसे ज़्यादा दान देते हैं और युवा मामले में, ठीक है। दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी है और पहले स्थान पर SCL यानी कि हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो संस्थापक है शिव नादर, ये पहले स्थान पर हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं कि हाल ही में रोहिणी नायर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, अनिल प्रधान को सम्मानित किया गया है। रोहिणी नायर पुरस्कार 2024 अनिल प्रधान को मिला है जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में इनको दिया गया है। और इस रोहिणी नायर पुरस्कार का जो प्राइस है वो 10 लाख रुपया इनकी इनामी राशि है, ठीक है। श्री रविशंकर की श्री रविशंकर को फिजी के हाईएस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और शक्तिकांत दास जी को बेस्ट बैंकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं कि हाल ही में वंचित कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ट्यूलिप ब्रांड किसने लॉन्च किया है, तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जारी किया है। ट्यूलिप ब्रांड शुरू करने वाला सामाजिक एंड अधिकारिता मंत्रालय ने जारी किया है, जिसके मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इसके मंत्री है। यह वंचित कारीगरों
उत्पादों को, यहाँ पर वंचित कारीगरों के उत्पादों को बेचने के लिए शुरुआत किया गया है। यानी कि जो भी कोई भी अपना सामान वस्तु उत्पादन करते हैं और वो बेचने से या सही मार्केट मूल्य उनको प्राप्त नहीं हो पाता है, मार्केट नहीं पकड़ पाते हैं, तो उनको बेचने के लिए उनकी वस्तुओं को यह शुरुआत पहल किया गया है। शिल्प समागम मेला में शुरुआत हुआ है। यह कहाँ हुआ है? तो शिल्प समागम मेला में शुरुआत किया गया है। आयोजन इसके नई दिल्ली में हुआ है और 5 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक चलने वाला है। 10वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ शुरुआत किया गया? तो मंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। जल मेट्रो परियोजना, ये याद रखिएगा, जल मेट्रो परियोजना नाम है लेकिन जल मेट्रो परियोजना ऐसे है नहीं। आप लोग लगेगा कि पानी में चलने वाला शिप है, एक जहाज है। भारत की पहली कोच्चि केरल में जल मेट्रो की शुरुआत किया गया था। दूसरा इसका मंगलुरु कर्नाटक में शुरू किया गया। दूसरा मंगलुरु कर्नाटक। यह कह सकते हैं कि बाजल भरतूर के बीच में 300 किलोमीटर की दूरी को यह तय करेगा। ठीक है, 30 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा। हम लोग देख लेते हैं कि यह 5वां सीरीज होगा जो राज्य दर्शन उत्तर प्रदेश के बारे में। फिरोजाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, जो सुहाग नगरी के लिए जाना जाता है। अलीगढ़, क्योंकि यहाँ पर चूड़ियाँ मिलती है, और अलीगढ़ आपको ताला नगरी के नाम से जाना जाता है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसे AMU कहते हैं, और इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था 1875 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन है? जेवर एयरपोर्ट है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है। बुध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर कहाँ है? तो ग्रेटर नोएडा में है बुध इंटरनेशनल। और अष्टपाद तीर्थ हस्तिनापुर में है और जिला मेरठ में पड़ता है, ये आप लोग याद रखें, उत्तर प्रदेश में। पित्तल नगरी मुरादाबाद को कहा जाता है। बरेली झुमका के लिए जाना जाता है और गुड़ के लिए जाना जाता है, ये याद रखेगा, और रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। पीलीभीत टाइगर अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह है आपको उत्तर प्रदेश में। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लखीमपुर खेरी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। सीतापुर का कालीन या गलीचा इसे कहते हैं, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बारा इमामबाड़ा कहाँ है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश में है। कालीन को भदोही भी कहा जाता है। भूल भुलैया कहाँ है? ये बारा इमामबाड़ा में है, जहाँ पर एक बाराती गुम हो गया था। रूमी दरवाजे कहाँ है? तो लखनऊ में। इंदिरा गांधी तारामंडल कहाँ है? कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में। अंबेडकर पार्क कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में। और हनुमानगढ़ी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। श्री राम जन्मभूमि कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश अयोध्या में है। ठीक है, तो ये था उत्तर प्रदेश के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय सदा। आप लोग लाइक और शेयर कीजिएगा अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा होगा तो, क्योंकि 1.5 घंटा के क्लास को हम लोग प्रयास करते हैं कि 20 से 25 मिनट के अंदर में ही आप लोग को रखें। ठीक है, चलिए तो थैंक यू, जय हिंद।